नमस्कार, जय माँ भवानी। और आप सभी लोग कैसे हैं? सुस्त हो गए, मस्त हो गए? तो आज का टॉपिक ये था, मैंने पहले आपको बता दें कि मैंने अपना एक चैनल शुरू किया है देवेंद्र ऑफिशियल ब्लॉग के नाम से। तो उसी लिए बना रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ रोज पड़ता रहेगा रोज के हिसाब से। और आज जैसे कि मैं 2 दिन से बाहर था, 3 दिन से इंक्वायरी दर्शन के लिए गया था, तो उन बीचों रिजल्ट भी आना था राज्यों का जो जहाँ चुनाव हुए थे। और जिस हिसाब से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, मोदी योगी जी का मैजिक चला है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उत्तराखंड तक जश्न मनाया जा रहा था जब हम नैनीताल में थे। तो कहने मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों तक कोई भी पार्टी सत्ता में आती दिख नहीं रही है, और मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं जनता के पास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये जो और सरकारों की तरफ से और सरकारों की वजह तरफ से बहुत लोगों को लुभाने के लिए चीज़ें दी गई थी। किसी कोई कह रहा था 400 में सिलेंडर देंगे, किसी ने कहा था पेंशन चालू कर देंगे, किसी ने कहा था कुछ कर देंगे। तो ये सब पॉसिबल अब पब्लिक इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती है, फ्री की लोड़ी खाने के चक्कर में नहीं रहती है। उसे चाहिए मुख्य चीज़ें। और जैसे कि देख रहे हैं कि सड़कों को जाल नितिन गडकरी जी के द्वारा काफ़ी बिछाया जा रहा है। और चुनाव भी ऐसे होने चाहिए, फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, फ्री की चीज़ें पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फ्री तो बिल्कुल भी कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए। मुख्य चीज़ है, आदमी को जब रोजगार और शिक्षा मिलेगी तब वो ऑटोमेटिक किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, अपना आत्मनिर्भर बनेगा। जैसा कि मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि आदमी आत्मनिर्भर बने। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर डेवलपमेंट पर सरकारों को सोचना चाहिए कि आम आदमी की ज़रूरतों के बारे में अगर उसमें भी सरकार कुछ कदम उठा ले ठोस, तो फिर वाकई इस पार्टी के सिवा कोई पार्टी अच्छी नहीं, क्योंकि इस पार्टी में किसी भी धर्म को नुकसान नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हाँ, उनको जो नुकसान है जो लोग गलत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे भी कोई भी हो, गलत करने वालों के लिए कोई भी सरकार में छूट नहीं है, ना कोई सहयोग है उनका। तो जिस तरीके से सनातन का अपमान और पार्टियों के द्वारा किया जाता है, भगवानों पर टिप्पणी की जाती है, उधर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो आए दिन किसी न किसी ब्राह्मण को या किसी न किसी भगवान को कोसते रहते हैं, त्योहारों पे आपत्ति करते रहते हैं। बिहार में भी आपने देखा क्या हुआ, अभी बिहार में चुनाव होने बाकी हैं। तो ये चीज़ें हैं। और गहलोत जी जब अपनी सरकार में थे तब उन्होंने क्या क्या किया अपनी सरकार में, और वहाँ पे बहुत बड़ा कांड भी हुआ था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक नहीं चाहती है। वो चाहती है कि ना हमें कोई चीज़ मिले तो हमारा नुकसान भी ना हो, हम शांति से रहें। तो ये पब्लिक ने दिखा दिया है, जनता ने। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2024 में एक तरफा मोदी जी ही सत्ता में आएंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। तो योगी जी का तो अपना स्वैग है ही है, वो जहाँ जाते हैं अपनी बुलंद हिंदुत्व की आवाज़ से लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। तो यह है कि सबको फ्री की चीज़ों पे न लें, न उनको आगे बढ़ाएं। सरकार और पब्लिक से भी यही निवेदन है कि फ्री की चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, बल्कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे ज़्यादा दिमाग लगाएं। और कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि वहाँ पे फलाने की सरकार बनेगी, ढाल की सरकार बनेगी, सबका गलत हुआ। मोदी का मैजिक अभी भी चल रहा है। ऊपर से योगी जी जाके चुनाव प्रचार करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
तो ये चीज़ें हैं कि कोई भी अशांति नहीं चाहता है, सब शांति चाहते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण किसी के सामने होगा नहीं। आप मुख्य मुद्दों की बात करिए, आप किसी के धर्म को लेके किसी भी तरीके की कोई आपत्ति ना करें, जताएं और किसी का मजाक ना बनाएं, क्योंकि आप भी चैन से खाइए, हमें भी खाने दीजिए, यही सिद्धांत होना चाहिए आदमी का। और जो मुख्य मुद्दा है ना, आगे चल के सभी पार्टियां का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, विपक्ष भी नहीं रहेगा। जो जिस हिसाब से मोदी और योगी जी का मैजिक है और जो काम करने का तरीका है उनका तो ये जो भगवा मैं तीन राज हुए हैं, तो इस पे बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। और जनता भी अब जागरूक हो गई है। अब वो किसी भी तरीके से, किसी भी बहकावे या किसी भी तरीके से कोई भी लॉलीपॉप आप दें, उसे लेने में असमर्थ होती है और अपना दिमाग लगाती है। तो इस वजह से आप लोग कुछ और हैं जो आपके पार्टी के, आपके जिले, आपके शहर के हैं, उनसे, नेताओं से अपेक्षा करिए, उनसे अपनी बात कहिए। जो मुख्य चीज़ें हैं वो बननी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि अब इन्हीं पे चुनाव होगा, इन्हीं पे जनता वोट करेगी और दे भी रही है। और उन्हें किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहिए। और इस सरकार में प्रशासन का क्या रोल है सभी लोग जानते हैं। बिंदास है, काम करने का तरीका अच्छा है और किसी नेता और किसी कार्यकर्ता के हाथ में पावर नहीं है कि किसी को भी परेशान किया जाए। इक्का तुक्का होते हो सकते हैं जिनके दिल पर पैसे की दम होती है, तो वो हर सरकार में होता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन सरकार में ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं, बस कुछ ही महीने बाकी हैं। देखो कब उसका भी शंख बज जाए। तो यही है कि सभी लोग शांति चाहते हैं, कोई विवाद नहीं चाहते हैं, आराम से अपने रोजगार और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जनगणना, जाति जनगणना, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन शूद्र है, कौन फलाना है, तो इस पे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं होता है। पब्लिक चाहती है कि आराम से सबका हो। और ये जो बीजेपी के द्वारा जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, इसका भी असर हुआ है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को वोट दी है, मोदी की पार्टी को वोट दी है। मोदी जी के आने से एकदम बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी के व्यक्तिगत उस पर कोई नहीं जीतता है, केवल मोदी जी के नाम पे जीतता है, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। इसके एग्जाम्पल कई हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोगों ने चुनाव में देख ही लिया है कि क्या होता है। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अगर सही समय रहते उसने मुख्य मुद्दों पे बात ना करके, और जो 70 साल सत्ता में रही है उसका घमंड में रही और उस उटपटांग बात करती रही, तो विपक्ष भी खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में विपक्ष का कोई काम ही नहीं होगा। तो इस वजह से मुख्य मुद्दों पे बात करिए और मुख्य चीज़ों को अहमियत दीजिए, और जो ज़मीनी है उन पर बात करिए, ना कि किसी के धर्म पे, सनातन पे, हिंदू मुस्लिम पे, इन पे सब पे नहीं। जो गलत है उसका विरोध करिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, गलत का विरोध करना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं कि अब इंसान जागरूक हो चुका है, वो झूठी चीज़ों घोषणाओं पे नहीं पड़ता है। और मोदी मैजिक अभी चल रहा है और ना आने वाले समय में समाप्त होता दिख रहा है। और हैट्रिक तो मोदी जी को मारना है ही है। तो उसके बाद योगी जी हैं, जो एक उनका अपना ब्रांड खुद का है। तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों, कुछ वर्षों में या कुछ चुनावों में कुछ बदलाव होगा। और पब्लिक चाहती है कि बीजेपी ही रहे और बीजेपी ही सत्ता पे काबिज रहेगी। तो आप लोग अभी भी मुख्य मुद्दों पे बात करिए, अनाप शनाप मत करिए, इससे सबका भला होगा।
और शायद आपकी पार्टी कुछ नया करे, कुछ बढ़िया करे। तो मोदी मैजिक, योगी मैजिक अभी भी चल रहा है, जो कि अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा है और ना ही आगे समाप्त होगा, क्योंकि दुनिया भर में जो है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है और सनातन को मानने वाले हैं, उनका अपना नज़रिया है, अपना तरीका है। और हिंदू एक ऐसा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, वो किसी बेफालतू के विवाद या उसमें पढ़ना नहीं चाहता। तो यही चीज़ें हैं कि आप लोग मुख्य मुद्दों पे बात करिए, किसी वैसी चीज़ पे ना करें जिसका आप लोग परिणाम देख ही रहे हैं कि नुकसान हो आपको। और सही के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती, जो गलत है उनको हमेशा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये जनता ने दिखा दिया है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, और सभी लुभावने सपनों को दरकिनार कर बीजेपी को वोट दी है और सत्ता में दोबारा काबिज किया है। चलिए, इसी के साथ नमस्कार और हमारा चैनल देखते रहिए, देवेंद्र सिंह ऑफिशियल ब्लॉग। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर रोज कोई ना कोई टॉपिक पे आके बात जरूर करूँगा आप लोगों से और अपनी दिल की बात रखूँगा। इसमें कोई ये नहीं कि राजनीति हो, इसमें हर तरीके की हम बात करेंगे और हर टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं हमें कि और बेहतर कैसा किया जाए। और हमारा दूसरा चैनल जो न्यूज़ का है, जिस पे शॉर्ट वीडियो डालते हैं, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, खबर सच के नाम से चल रहा है। तो आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोनों चैनलों को। और देवेंद्र सिंह ब्लॉग ऑफिशियल ब्लॉग तो अभी बना है, तो आप लोग सपोर्ट के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। जो अपने हैं, जो अपना मानते हैं हमें, उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करिए हमें। कोई भी बात खराब लगे तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन वो है ही है आदत, लेकिन निर्भीक तरीके से बोलना और सच बोलना, वो हमारा कभी छूटेगा नहीं। वो बोलते रहेंगे, गलत चीज़ का विरोध करते हैं, करते रहेंगे, सच का हमेशा समर्थन किया है, करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भवानी, नमस्कार।